वेलकम टू माय चैनल जेआईबी एंड सीआईबी मेड सिंपल। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने सीआईबी रिटेल बैंकिंग का मॉड्यूल डी का यूनिट नंबर 27 जो कि बेस्ड है सिक्योरिटाइजेशन पे। तो फ्रेंड्स यदि आप मैकमिलन बुक से इस टॉपिक को पढ़िएगा तो काफ़ी ज़्यादा आपको टर्मिनोलॉजी क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, ऐसा इतना कॉम्प्लिकेटेड वर्ड में उसमें लिखा है तो चीज़ें क्लियर ही नहीं होता है कि आखिर क्या करना चाह रहा है वो। तो उसी चीज़ को आसान करने के लिए मैं ये वीडियो आप लोगों के सामने लाया हूँ। तो अंतिम तक बने रहिए, अंतिम में कुछ एमसीक्यू भी करेंगे हम लोग जिससे आपका कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस लेसन को। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों सिक्योरिटाइजेशन होता क्या है। तो बेसिकली एक प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस है? तो कन्वर्टिंग का प्रोसेस है और ब्रेकिंग का प्रोसेस है डिफाइनेबल एसेट क्लासेस इनटू ट्रेडेबल यूनिट्स। तो जो हमारे पास एसेट्स हैं उसे हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे यूनिट्स में बांटते हैं और जो यूनिट को ट्रेड कर सकते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो ट्रेड का मतलब ही होता है कि हम उसे दूसरे को बेच सकते हैं। ठीक है, हाँ। और किस मैकेनिज्म के थ्रू बेचते हैं उसका नाम है स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या है? तो ये एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू जिस एसेट को हम लोगों ने छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा था जिसे हम लोग ट्रेडेबल यूनिट कहते हैं, तो स्पेशल पर्पस व्हीकल्स के थ्रू उन सभी यूनिट्स को हम लोग बेचते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जरा स्पेशल पर्पस व्हीकल के बारे में देखिए। ये क्या करता है? ये कन्वर्ट करता है एसेट को सिक्योरिटीज़ में, और उस सिक्योरिटीज़ का नाम रखा गया है पास थ्रू सर्टिफिकेट, पीटीसी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, शॉर्ट में इसे पीटीसी कहते हैं। तो याद रखिए एसपीवी का काम है एसेट को पास थ्रू सर्टिफिकेट में कन्वर्ट करना। और फिर जो पास थ्रू सर्टिफिकेट्स हैं दोस्तों, जिसे हम लोग सिक्योरिटीज़ कहते हैं, उनको वो बैक होते हैं एसेट के द्वारा। ठीक है, दे आर बैक्ड बाय एसेट। उस एसेट का नाम है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज़। तो देखिए दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिए। हमारे पास एसेट था, हमने उसे सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट कर दिया। किसके थ्रू कन्वर्ट किया? तो नहीं, तो स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू कन्वर्ट किया। और जो सिक्योरिटी बना उसका क्या नाम है? पास थ्रू सर्टिफिकेट। यानी क्या समझिए कि जो स्मॉल ट्रेडेबल यूनिट्स हैं वो है हमारे पास थ्रू सर्टिफिकेट्स। ठीक है, और ये सभी के सभी पास थ्रू सर्टिफिकेट्स बैक्ड होते हैं एसेट के द्वारा, इसीलिए उन्हें कहा जाता है एसेट बैक्ड सिक्योरिटी। तो देखिए कितना कितना टर्मिनोलॉजी आ रहा है। एक था एसपीवी, एक है हमारा पास थ्रू सर्टिफिकेट, एक है एसेट बैक सिक्योरिटीज़। तो इसी कारण थोड़ा सा ये चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड लगता है कुछ नहीं इस चैप्टर में, है बहुत ही आसान। ठीक है दोस्तों, इसलिए बस टर्मिनोलॉजी को ध्यान में रखना है। इफ द एसेट विच आर हैविंग मॉर्टगेजेस आर सिक्योरिटाइज दे आर कॉल्ड मॉर्टगेज बेस्ड सिक्योरिटी। अब मान लीजिए जो एसेट मतलब लोन, तो लोन मान लीजिए मॉर्टगेज बेस्ड लोन है, इमूवेबल प्रॉपर्टीज वाले, तो उसको यदि सिक्योरिटाइज किया जाएगा तो उसे कहते हैं हम लोग मॉर्टगेज बेस्ड सिक्योरिटाइजेशन। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं जो सिक्योरिटाइजेशन का क्या रोल है। वो हमें हेल्प करता है एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट में और कैपिटल एडुकेसी में। ठीक है दोस्तों, अब जरा प्रोसेस को समझिए, क्या प्रोसेस है सिक्योरिटाइजेशन का। तो द लैंडर फर्स्ट सेलेक्ट द एसेट दे वांट टू सिक्योरिटाइज। जो लैंडर है, ठीक है, जो लैंडर मतलब क्या होता है कि जिसने जो देने वाला है, जो लैंडर है सबसे पहले वो डिसाइड करता है कि वो किस एसेट को सिक्योरिटाइज करना चाह रहा है। अब जो इशूअर है वो पेमेंट करता है, किसी पैसे पेमेंट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है लैंडर को पेमेंट करेगा। ठीक है, जो लोन सिक्योरिटाइज हुआ है उसके लिए इशूअर क्या करेगा? लैंडर को पेमेंट करेगा। अब क्या होता है दोस्तों, एसेट पता चल गया कि हाँ ये एसेट को हमें सिक्योरिटाइज करना है। अब एसेट को कन्वर्ट किया जाएगा। किस में कन्वर्ट किया जाएगा? पूल ऑफ सिक्योरिटी में कन्वर्ट किया जाएगा। कौन कन्वर्ट करेगा? तो दोस्तों इशूअर के द्वारा ये काम होता है। इशूअर हमारा एसेट को कन्वर्ट करता है सिक्योरिटीज़ में। ठीक है, तो फिर क्यों कन्वर्ट करता है? तो कन्वर्ट करता है इसलिए ताकि पास थ्रू सर्टिफिकेट, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था दोस्तों पास थ्रू सर्टिफिकेट के बारे में, तो ताकि पास थ्रू सर्टिफिकेट को इशू किया जा सके। ठीक है, तो पहला स्टेप में क्या किया? पहला स्टेप में एसेट को डिसाइड किया। दूसरा स्टेप में क्या किया? पेमेंट किया, इशूअर ने बैक पेमेंट किया लैंडर को। तीसरा स्टेप में क्या किया कि एसेट को कन्वर्ट किया गया सिक्योरिटीज़ में ताकि हम लोग पास थ्रू सर्टिफिकेट को इशू कर सकें। और जो पीटीसी बना उसे फिर बेच दिया जाता है अदर इन्वेस्टर को, जो खरीदना चाहे, जो इन्वेस्टर खरीदना चाहे उसको पीटीसी बेच दिया जाता है। ठीक है, जो विलिंग है, जो इच्छुक है इन्वेस्ट करने में। द फिर लैंडर कंटिन्यू टू रिसीव द रिकवरीज फ्रॉम द ओरिजिनल बोरोवर एंड द सेम आर फास्ट ऑन द एसपीवी। तो लैंडर को क्या होता है कि उसे रिकवरी मिलता रहता है। जो देखिए जो शुरुआत में एसेट को जिसने खरीदा था उससे रिकवरी मिलता है लैंडर को। ठीक है, और सेम आर पास ऑन टू द एसपीवी। ठीक है, द एसपीवी इन टर्न्स पास द रिकवरी टू द इन्वेस्टर। और एसपीवी क्या करता है कि वो रिकवरी को किसके पास दे देता है? तो इन्वेस्टर के पास दे देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रोसेस है हमारा सिक्योरिटाइजेशन का। तो ध्यान रखिएगा प्रोसेस।
इन कोलेट्रल डेब्ट ऑब्लिगेशन एसेट क्लासेस रिसीवेबल लाइक कार लोन, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल, मॉर्गेज लोन लाइक होम लोन्स आर ग्रुप टुगेदर एंड आर सिक्योरिटाइज। तो यदि कोलेट्रल ड्रॉप डेब्ट ऑब्लिगेशन, ध्यान रखिएगा दोस्तों, सीडीओ ये कहीं पूछा जाता है। सीडीओ यानी कि कोलेट्रल डेब्ट ऑब्लिगेशन, इसमें क्या होता है कि जो एसेट्स हैं हमारे, जैसे कि कार लोन्स हुए, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल हुए, यानी तो मॉर्गेज लोन में आ जाइए, इमूवेबल प्रॉपर्टी में से होम लोन हुआ, तो इसमें क्या करता है, इसको ग्रुप कर दिया जाता है। इन सभी को ग्रुप कर दिया गया, कार लोन को, क्रेडिट कार्ड लोन को, मॉर्गेज लोन को हम लोगों ने ग्रुप कर दिया, और तब उसे हम लोग सिक्योरिटाइज करते हैं। ईएमआई जो होता है उसका दो कंपोनेंट होता है दोस्तों, एक है हमारा प्रिंसिपल और दोस्तों दूसरा है हमारा इंटरेस्ट। सो ईएमआई हैज़ टू कंपोनेंट, द फर्स्ट इज प्रिंसिपल एंड द सेकेंड इज इंटरेस्ट। अब देखिए ईएमआई का फॉर्मूला क्या है कैलकुलेट करने का, ये देखिए फॉर्मूला मैंने लिखा है, P इंटू आर इंटू 1 + r टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 + r टू द पावर n-1। दोस्तों इस कंसेप्ट को मैंने अपने BFM के हमारा AVM का जो मॉड्यूल B है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वहाँ भी हम लोगों ने डिस्कस किया है फर्दर, क्योंकि आपसे इससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ दोबारा लिख दिया है। दोस्तों याद रखिएगा, इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। यदि आपको इस PDF की रिक्वायरमेंट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मैंने लिंक दे रखा है, PDF कैसे आपको मिलेगा। दोस्तों सिक्योरिटाइजेशन में क्रेडिट इन्हांसमेंट जो है वो थर्ड पार्टी इंस्टीट्यूशन करती है, ये ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन। अब आइए हम लोग न्यूमेरिकल एस्पेक्ट को देखते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इन सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस द रिकवरीज फ्रॉम द ओरिजिनल बोरोवर आर कलेक्टेड बाय ए स्पेशल पर्पज व्हीकल, बी द ओरिजिनल लेंडर हु पास द सेम टू द SPV हु इन टर्न पास द रिकवरी टू द इन्वेस्टर, सी इन्वेस्टर इन पास थ्रू सर्टिफिकेट डायरेक्टली फ्रॉम बोरोवर, डी नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अभी हम लोगों ने देखा है कि सिक्योरिटाइजेशन में जो ओरिजिनल बोरोवर थे, ठीक है, वो रिकवरीज कहाँ से लेते हैं, तो वो कलेक्ट करते हैं सबसे पहले ओरिजिनल लेंडर से। ठीक है दोस्तों, रिकवरीज नहीं, जो लेंडर है वो रिकवरी कहाँ से कलेक्ट करता है, तो वो रिकवरी कलेक्ट करता है पहले ओरिजिनल बोरोवर से, और ओरिजिनल बोरोवर क्या करता है, वो उसको पास कर देता है SPV को, SPV क्या करता है, उसको पास कर देता है किसे, इन्वेस्टर को। ठीक है, ये प्रोसेस है, याद रखिएगा। अगला है हमारा, सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस इन्वॉल्व द फॉलोइंग, ए द लेंडर फर्स्ट सेलेक्ट द एसेट दे वांट टू सिक्योरिटाइज, बी द इशूअर स्पेशल पर्पज व्हीकल मेक द पेमेंट टू द लेंडर फॉर द लोन सिक्योरिटाइज, सी द एसेट्स आर कन्वर्टेड इनटू पूल ऑफ सिक्योरिटी बाय द इशूअर फॉर द पर्पज ऑफ इशूइंग PTC एंड द PTC आर सोल्ड टू अदर इन्वेस्टर हु आर विलिंग टू इन्वेस्ट, डी ऑल ऑफ द अबव। ये सभी के सभी प्रोसेस ही तो है दोस्तों, अभी तो हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो दोस्तों इशूअर कोई और नहीं होता है, इशूअर ही हमारा स्पेशल पर्पज व्हीकल है। तो फिर से समझिए, मैं फिर से समझा रहा हूँ आपको, देखिए दिमाग में इमेज बनाइए। सबसे पहले कौन है हमारा, सबसे पहले है इशूअर, यानी कि जो सबसे पहला है हमारा लेंडर। ठीक है, लेंडर का काम है कि वो एसेट को डिसाइड करेगा किस एसेट को उसे बेचना है, लेंडर आ गया। लेंडर के बाद आता है दोस्तों हमारा इशूअर, इशूअर यानी कि SPV, इशूअर को आप लोग SPV भी कर सकते हैं। वो क्या करेगा, वो खरीदेगा, ठीक है, वो बोरो करेगा किससे, तो लेंडर से। ठीक है, अब देखिए इशूअर ने क्या किया, पेमेंट किया लेंडर को, ठीक है, जिस लोन को सिक्योरिटाइज किया गया उस लोन का पेमेंट किया। तो लेंडर से हम लोग आए कहाँ पे, इशूअर पे आए। इशूअर के बाद कौन आता है दोस्तों, इशूअर के बाद आता है दोस्तों PTC। तो PTC एक माध्यम है जिसके थ्रू इशूअर क्या करता है, उसी एसेट को इन्वेस्टर को बेच देता है। तो PTC एक जरिया है जिसके थ्रू SPV ने अपने एसेट को किसे बेच दिया, इन्वेस्टर के पास बेच दिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इन सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस द एसेट आर कन्वर्टेड इनटू पूल ऑफ सिक्योरिटी बाय द इशूअर फॉर द पर्पज ऑफ। हाँ, तो अभी हम लोगों ने देखा था SPV क्या करता है कि जो हमारे पास एसेट होता है उसे कन्वर्ट करता है पूल ऑफ सिक्योरिटीज में। तो किस पर्पस के लिए करता है, ए क्रिएटिंग अ सिक्योरिटी, बी सेल टू इन्वेस्टर, सी इशूइंग पास थ्रू सर्टिफिकेट, डी नन ऑफ दिस। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, PTC इशू करने के लिए ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस द एसेट आर कन्वर्टेड, ये तो सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा, इन सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस द PTC आर सोल्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो PTC किसे बेचा जाता है, कौन बेचता है, तो SPV बेचता है। किसे बेचता है, तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए इन्वेस्टर हु आर विलिंग टू इन्वेस्ट, ऑप्शन बी बैंक ओनली, ऑप्शन सी लार्ज कॉर्पोरेट ओनली, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा था कि SPV क्या करता है, एसेट को पूल ऑफ सिक्योरिटी में कन्वर्ट करता है और उसके बेसिस पे PTC को इशू करता है, और वो इशू किसे बेचता है, तो उसे उस इन्वेस्टर को बेचता है जो कि इच्छुक है इन्वेस्ट करने में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इन सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस
द रिकवरी, तो ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चन दे रखा है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है ये 5 या 6 क्वेश्चन जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया एमसीक्यू, उससे आपका कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब आपको सिक्योरिटाइजेशन पे कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए आप लोग निश्चित रूप से कर पाएंगे। तो दोस्तों ये पीडीएफ मैंने काफ़ी मेहनत से प्रिपेयर की है, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि इस पीडीएफ की रिक्वायरमेंट हो आपको तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए। आपको मैकमिलन बुक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है यदि आप इस पीडीएफ को पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों के साथ इस वीडियो को पहुंचाइए। धन्यवाद।